पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 32 बाब 6 जिना की किस्में। जिना की दूसरी किस्म जिनसे मुखालिफ से शहवत पूरी करना। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरा करने के लिए पैदा किया। बालिग औरत की शर्मगाह में मर्द के अज़्वे ख़ास के दाखिल होने को जमा कहते हैं। अगर ये जमा गैर महरम मर्द और वह औरत के दरमियान हो तो इसे ज़िना कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिनको अपनी शिद्दत व बुराई के एतबार से तरतीबवार दर्ज किया जाता है। आज़ा का ज़िना। अगर कोई मर्द गैर महरम औरत की तरफ या औरत गैर महरम मर्द की तरफ शहवत भरी नज़र से देखे तो ये आँख का ज़िना है। हदीस पाक में है, आँखें भी ज़िना करती है और उनका ज़िना देखना है। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, जिस आदमी ने शहवत भरी निगाह से गैर महरम को देख लिया वह अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कानों का ज़िना सुनना है। मालूम हुआ कि गैर महरम मर्द व औरत का आपस में जिनसी बात करना या हंसी मजाक करना कान का ज़िना है। एक दूसरे के जिस्म को छूना हाथ का ज़िना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई से ज़ख़म कर दिया जाए, यह ज़्यादा बेहतर है कि किसी ऐसी औरत को हाथ लगाए जो उसके लिए हलाल नहीं। कपड़ों समेत गैर महरम मर्द और औरत का आपस में चिपटना, बोस व किनार करना, एक दूसरे के आज़ा को गदगदाना, चाहे इंजाल हो या न हो, ये सब कुछ आज़ा के ज़िना में शामिल है। तौबा इस्तग़फ़ार से माफ़ हो जाता है। बीवी से ज़िना। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के लिए मुबाशरत को बाइस अज्र बनाया है, लेकिन हैज़ व निफास की हालत में इस अमल को मना फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आए हैज़ वाली औरत के पास या औरत की दुबर पीछे के रास्ते या काहिन के पास, बस उसने कुफ्र किया उस चीज़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि उस शख्स के बारे में जो अपनी औरत के पास हैज़ की हालत में आता है वह 1 दिनार या निस्फ दिनार सदका करे। जमहूर अइम्मा ने इस बात पर इजमा किया है कि तौबा इस्तग़फ़ार और नदामत से यह गुनाह भी जल्दी माफ़ हो जाता है। गैर महरम औरत से ज़िना। जब गैर महरम मर्द और औरत इस तरह मिले कि मर्द का अज़्वे ख़ास औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाए तो यह ज़िना की कामिल सूरत है जिसकी हद जारी होती है। इरशाद बारी ताला है, ज़िना के करीब मत जाओ, बेशक वह बेहयाई का रास्ता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम इस बात पर कि अल्लाह ताला से बढ़कर किसी को गैरत नहीं आती, और कोई मर्द या औरत ज़िना करे, और अल्लाह की कसम जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जानते तो बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। शादीशुदा औरतों से ज़िना। अगर गैर शादीशुदा मर्द औरत से ज़िना करे तो उसकी सज़ा 100 कोड़े लगाना है, लेकिन अगर शादीशुदा ज़िना करे तो उसकी सज़ा संसारी है। इससे मालूम हुआ कि शादीशुदा औरत क्योंकि किसी की अमानत है, उससे ज़िना करना ज़्यादा सख्त गुनाह है। अमानत में ख़यानत भी है, किसी के नसब को दागदार करना भी है, शोहर के दिल को इज़ा पहुँचाना भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क के बाद कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं कि कोई शख्स अपना नुत्फ़ा ऐसे रहम में रखे जो उसके लिए हलाल नहीं। पड़ोसन से ज़िना।
हदीस पाक में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अजीम तरीन गुनाह के बारे में पूछा गया तो आपने शिर्क व कत्ल के बाद फरमाया, यानी तेरा अपने पड़ोसी से जिना करना। दूसरी हदीस पाक में इरशाद है, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा वह शख्स जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी बचा न हो। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, वह शख्स जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। उलमा ने लिखा है कि घर के चारों तरफ से 40-40 घरों तक के लोग पड़ोस कहलाते हैं। पड़ोसन से जिना करने में जिना के साथ साथ पड़ोसी के हुकूक पामाल करने का गुनाह भी शामिल है। करीबी रिश्तेदार औरत से जिना, अगर पड़ोसी रिश्तेदार हो तो उसकी बीवी बेटी से जिना करना और भी ज़्यादा सख्त गुनाह है, क्योंकि इसमें पड़ोसी की दिल आज़ारी के साथ साथ कता रहमी रिश्ते तोड़ने का गुनाह भी शामिल है। इरशाद बारी ताला है, और तोड़ते हैं उसको अल्लाह ताला ने मिलाने का हुक्म दिया। हदीस पाक में है कि कता रहमी करने वाला शब कद्र में भी मग़फ़िरत नहीं की जाती। आम तौर पर देखा गया है कि रिश्तेदारों में मर्द व औरत खुले तौर पर मिलने जुलने की वजह से इश्क व माशूकी की बीमारी जल्द फैलती है, जिना होता है। आम रस्म व रिवाज की ज़िंदगी गुजारने वाली लड़कियां अपने खालाजात, मामूजात, फूफीजात और चचाजात लड़कों को भाई कहकर पर्दे का ख्याल नहीं करती। हकीकत यही है कि मामला दिन को भाई भाई, रात को चारपाई वाला बन जाता है। जब नाजायज़ ताल्लुकात का भांडा फूटता है तो रिश्तेदारों में हमेशा के लिए दूरी हो जाती है। मुजाहिद की बीवी से जिना, वे लोग जो इलाए कलीमा के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और उनकी बीवियां घरों में तन्हा रह जाती है। शरय शरीफ में उनका दर्जा और हुर्मत को आम मुसलमान औरतों की हुर्मत से ज़्यादा कहा गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मुजाहिदीन की बीवियों की इज़्ज़त पीछे रहने वालों के लिए उनकी माओं की इज़्ज़त की तरह है। कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो मुजाहिदीन में से किसी का खलीफा बने उसके अहल यानी घर वालों में, फिर वह उसकी खयानत करे, मगर खड़ा किया जाएगा वो क़यामत के दिन, फिर वह उसके आमाल में से जो चाहेगा ले लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, क्या ख्याल है तुम्हारा? इसमें तशरीह करते हुए उलमा ने लिखा है, यानी तुम्हारा क्या ख्याल है कि बाप बेटे के लिए या दोस्त दोस्त के लिए ऐसा कोई हक छोड़ेगा जो उसके लिए साबित हो। तलबे इल्म के लिए मदरसों में जाने वाले या दावत व तबलीग के काम में जाने वाले मुजाहिदीन के जुमरे में दाखिल है। महरम औरतों से जिना, आजकल घरों में टीवी, वीडियो और इंटरनेट केबल वगैरह ने अखलाकी हालात में इस कदर गिरावट पैदा कर दी है कि मर्द अपनी महरम औरतों को शहवत की निगाह से देखते हैं, बल्कि बास तो जिना कर गुज़रते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की है, जिस शख्स ने महरम औरत के साथ जिना किया उसको कत्ल कर दो। एक दूसरी हदीस में वारिद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक शख्स की तरफ भेजा जिसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया, तो उन्होंने उसको कत्ल किया और माल को गनीमत बनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मतरफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जिसने महरम से निकाह किया उसके पेट से तलवार गुजार दो, यानी उसको कत्ल कर दो। तलाक शुदा बीवी से जिना, कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है
कि खाविंद बीवी को तलाक देने के बावजूद अपने पास रखेगा और जिना करेगा। बैरून मुल्क में मुसलमानों में ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। खाविंद गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है। फिर बच्चों की वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होना मुश्किल समझते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा, काजी वाला मामला हो जाता है। दुनिया वालों के सामने शर्मिंदगी के डर से तलाक का इजहार नहीं करते और क़यामत की दिन की शर्मिंदगी भूल जाते हैं। तफसीर रूहुल मानी में लिखा है, और सबसे सख्त ज़िना वह है कि कोई मर्द अपनी औरत को तलाक दे दे, फिर वह हराम होने के बावजूद उसके साथ रहे। बूढ़े का ज़िना, अगर बूढ़ा आदमी ज़िना करे तो यह ज़िना की बदतरीन शक्ल है। उलमा ने लिखा है, अगर वह बूढ़ा है तो उसका गुनाह बहुत बड़ा है, और वह उन 3 शख्सों में से जिनसे अल्लाह ताला रोज़े क़यामत कलाम नहीं फरमाएंगे और न उसे पाक करेंगे, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।